प्रिय भक्तगण, अकेले में ज़्यादा क्यों भटकता है मन, गलत विचार क्यों आते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ देवी पार्वती और शिव जी की इस कथा के बारे में। देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठ गए। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज्य और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राज्य के मन में था और पार्वती भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान वैराग्य तब बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। शिव जी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिव जी की बातें पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये शरीर पुरुष का है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती की ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने हिमालय राज से कहा कि आप चाहे तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाएं। शिव जी और पार्वती से मिली सीख हमें। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हम अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए। तभी मन गलत दिशा में कभी नहीं भटकेगा।